हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बुक गाय में। और मैं हूं आपका अपना द बुक गाय। आज मैं आपके लिए बुक लेकर आया हूं, वो है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन सी बॉगले। दोस्तों, इस बुक में हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखेंगे। ये किताब हमें बताती है कि इक्विटी मैनेज्ड फंड में आपको पैसा लगाना से क्यों नुकसान भरना पड़ा है और आप किस तरह इस नुकसान से बच सकते हैं। ये किताब हमें लो कास्ट इंडेक्स फंड के फायदों के बारे में बताती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग खुश हो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर बिना कुछ काम किए आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं और बिना कुछ खरीदे बहुत सारा पैसा डुबो भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी और सही साधन है तो आप इससे बहुत सारे फायदे कमा सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि जो लोग बहुत काम कर रहे हैं वो किस तरह गलत हैं। ये किताब हमें इक्विटी मैनेज्ड फंड के बारे में बताती है और इसके अलावा दूसरी जगह पर अपने पैसे को लगाने के फायदे के बारे में बताती है, जहां पर आप इक्विटी मैनेज्ड फंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह किताब हमें उस दूसरी जगह के बारे में बताती है कि किन जगहों पर इक्विटी मैनेज्ड फंड में पैसे लगाना ठीक नहीं है, किन जगहों से इंडेक्स फंड ज़्यादातर फायदेमंद होते हैं और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। इक्विटी मैनेज्ड फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नुकसान का सौदा है। दोस्तों, बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की बातें कम समझ आती हैं। वो एक स्टॉक की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते और इसलिए अक्सर अपने पैसे डुबो देते हैं। ऐसे में वो अपने पैसे इक्वली मैनेज्ड फंड को देते हैं, जहां पर एक जानकार व्यक्ति बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर उन्हें अपनी जानकारी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाता है और फायदों का हिस्सा उन्हें दे देता है। लेकिन इस तरह के पैसे इन्वेस्ट करने के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फंड मैनेजर की फीस देनी होगी और साथ ही ब्रोकरेज फीस भी देनी होगी। इस तरह से आपके प्रॉफिट घट जाते हैं। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म कर जाएं। अब आप ये जानते होंगे कि स्टॉक को उस वक्त खरीदना है जब उसकी कीमत कम हो जाए और आने वाले वक्त में जब कीमत बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना है। लेकिन इसके लिए आपको उसे लंबे समय तक उस कंपनी से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में दिखाई देता है। अगर आपको अब भी लगता है कि आप लंबे समय तक इस तरह के काम करके फायदे में रहेंगे तो इस एग्जाम्पल को लीजिए। 1980 में अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 25 साल बाद आपको 70% कम फायदा हुआ होता। अगर आप ये काम इक्वली मैनेज्ड फंड के जरिए कर रहे होते, ये पैसा आपको उस एक्सपर्ट मैनेजर की फीस की तरह उसे देना होगा। लो कास्ट इंडेक्स फंड जो मार्केट की परफॉर्मेंस की नकल करते हैं, वे आपको इससे ज़्यादा फायदे कमा कर दे सकते हैं। कुछ फंड्स अच्छे होते हैं लेकिन आप उनके भरोसे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। मार्केट में कुछ ऐसे भरोसेमंद फंड हैं जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, उनके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, लंबे समय के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर वो फंड अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो एक खास व्यक्ति, एक खास मैनेजर के भरोसे चलती है। वो मैनेजर एक ना एक दिन रिटायर जरूर होगा और उसके बाद जो मैनेजर काम करने के लिए आएगा, क्या भरोसा वो उतना ही अच्छा काम करे। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। हम जिस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मार्केट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल जाएगी। क्या हम उस हालात में भी वो मैनेजर इस तरह काम कर पाएगा? इसके अलावा बहुत सारे फंड अच्छा काम नहीं करते। लंबे समय में उनमें से बहुत सारे बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 1970 से 355 में से सिर्फ 24 ही आज मार्केट की मार से बचे हैं और वे कब तक बचकर रहेंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इन्वेस्टर्स इस तरह के मैनेजर्स को बहुत पैसा देते हैं ताकि ये अपनी जानकारी की मदद से उनका पैसा बचा लें, लेकिन उनका यह तरीका बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अब तक जिस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस हिसाब से उन्हें हमेशा फ़ायदा हुआ है। बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है और उनकी जानकारी के हिसाब से पैसे लगाना ठीक होगा। ऐसे में आप एक बात भूल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने जितनी ट्रेंड से अपना कर इतने कामयाबी हासिल की है, वो ट्रेंड्स भविष्य में खुद को नहीं दोहराएंगे। जैसा कि हमने देखा, कुछ फंड्स आज कामयाब तो हैं
लेकिन वे आने वाले समय में कामयाब नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की मुश्किलों के बारे में पता ही नहीं है। मार्केट में अब भी बहुत से लोग हैं जो इक्वली मैनेज फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। उनके ऐसा करने की दो वजह हो सकती है। सबसे पहला तो उन्हें लगता है कि उस तरह से वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और इसमें उनकी गलती नहीं है। वो एक्सपर्ट मैनेजर उन्हें बताते हैं कि वे कुछ ज़्यादा फायदे कमा सकते हैं, लेकिन असल में उन्हें उतने फायदे नहीं मिलते। इसके अलावा में मैनेजर्स सिर्फ ये दिखाते हैं कि उनका पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है उससे कितना पैसा वापस आएगा। वह इस बात को नहीं जोड़ते कि उसमें उनकी फीस के पैसे भी लगाए गए हैं। वे एक तरफा बात करते हैं और सारे खर्चों को नहीं जोड़ते। लगभग 99% फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को फायदे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया है, लेकिन असल में उन्हें उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा ये कि बहुत से लोग अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते और उन्हें लगता है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो सही होगा। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग उसी तरह काम करने लगते हैं, और फिर आने वाले लोग भी यही सोचते हैं कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, तो इस तरह वो अपना पैसा खो बैठते हैं। मैनेजर की इन बातों का असर पड़ता है। वे भी आपके पैसे सबको लगाते हुए देखते हैं और गलती कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1990 के दशक में आए मार्केट क्रैश को ही ले लीजिए। लगभग 1995 तक मार्केट में सिर्फ 18 अरब डॉलर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद वे 5 सालों में लगभग 420 अरब डॉलर लगाए गए। उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया और सबको उनकी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।